आप इस वीडियो के माध्यम से अपने स्कोर में 2 नंबर का इजाफा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अपन भारत के मानचित्र की बात करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का ये मानचित्र आता है। तो भारत के मानचित्र में क्या-क्या पूछा जाता है, कौन-कौन से क्षेत्रों से आपके पूछे जाएंगे, उन क्षेत्रों को अपन इस मैप के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक मैप ड्रॉ करते हैं और उस मैप के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपसे ज्यादातर कौन-कौन से क्षेत्र है ना वो पूछे जाते हैं, जिनमें सभी प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त आपके ऊर्जा के संसाधन हो गए, कोयला का क्षेत्र हो गया, खनिज वगैरह, इन सबको इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन इस मानचित्र के माध्यम से आपके 2 नंबर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्या-क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन इस मैप के अंदर आपको परमाणु ऊर्जा केंद्रों को दिखाएंगे कि कौन-कौन से क्षेत्र में हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो अपन इस डॉट बिंदु के माध्यम से परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखाएंगे। परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी पहले अपन डॉट के माध्यम से आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखाना चाहेंगे। यानी लगभग इस क्षेत्र में ये आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में नरोरा नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है। इसी प्रकार अपने चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में, या रावत भाटा अपन इसे कहते हैं, रावत भाटा, ये राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आपको ये मिलेगा। तो यानी कि नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा तारापुर, ये इस जगह आपको तारापुर मिलेगा, महाराष्ट्र में तारापुर, ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, MH। ठीक है। इसके अलावा फिर दिखेगा केगा, लगभग इस जगह से मिलेगा आपको केगा, यह है कर्नाटक, कर्नाटक ध्यान में रखना, थोड़ा शॉर्ट में अपन इसे बता रहे हैं, यह है कर्नाटक। फिर आ जाएगा आपका कलपकम, तमिलनाडु में, इस जगह कलपकम, ये तमिलनाडु में है। कलपकम हो गया आपका तमिलनाडु। इसके अलावा एक और हो गया आपका काकरापारा, ये काकरापारा लगभग गुजरात में है, ये काकरापारा। काकरापारा ये गुजरात में है। लगभग ये 6 अपने परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। अगर परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन 6 में से कोई जरूर 1 या 2 है ना पूछ लिए जाएंगे। तो अपने परमाणु ऊर्जा केंद्रों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपन देखेंगे पतन, यानी बंदरगाह है। ये इस सिंबल से उसको अपन पहचानने की कोशिश करेंगे। बंदरगाह है, बंदरगाह है, या अपन ये कह सकते हैं पतन। इस सिंबल से अपन इसको देखेंगे। तो इस मानचित्र में कौन कौन से जगह भारत के जो लगभग 12-13 प्रमुख बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन उधर गुजरात की तरफ से देखेंगे, तो ये यहाँ पर है कांडला बंदरगाह, ये आ गया अपना कांडला बंदरगाह। ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये यहाँ पर है। अभी अपन देखते हैं, थोड़ा इस साइड लिख देते हैं ताकि यहाँ पर ये दूसरे क्षेत्रों को भी और प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र को इधर लिखेंगे, ये काकरापारा गुजरात था, काकरापारा ये गुजरात में है, ये गुजरात का। ठीक है। इसके अलावा अभी अपन पढ़ रहे थे परमाणु ऊर्जा केंद्र हो गए ये। अभी अपन यहाँ पर देख रहे हैं कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, यह है आपका कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर। ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर है। इसके बाद में
इस जगह मिलेगा आपको मुंबई बंदरगाह। मुंबई पत्तन कह सकते हैं या बंदरगाह कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आ गया, गोवा आ गया। गोवा में इस जुआरी नदी के किनारे जो आपको मिलेगा, इस गोवा में जुआरी नदी के किनारे मारमा गांव, मारमा गांव पतन, मारमा गांव पतन मिलेगा यहाँ पर, जो जुआरी नदी के किनारे पर, जुआरी नदी के किनारे पर गोवा में बनाया गया है। इसके बाद में आपका यहाँ पर आ गया कोची पतन, या इससे पहले अपन कर्नाटक में देख लेते हैं मंगलोर पतन। ये हो गया आपका मंगलोर पतन, कर्नाटक में है ये। इसके बाद में आ गया कोची पतन। ये कोची पतन केरल में है और बेवानद कयाल पर है। महत्वपूर्ण है ये बेवानद, बेवानद कयाल। बेवानद कयाल यानी झील है, जिसे ये एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण और बनता है, जिसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है इस बेवानद कयाल को। तो इसके ऊपर जो है ना कोची पतन बना हुआ है। इसके बाद में अब आ जाते हैं अपन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर इस जगह तूतीकोरिन, तूतीकोरिन पतन बना हुआ है, तूतीकोरिन पतन। ठीक है, फिर थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे अपन तमिलनाडु में, यह आ जाता है आपका चेन्नई पतन, चेन्नई पतन। आंध्र प्रदेश में अपन चलेंगे ऊपर, ये हो गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पतन। ठीक है, फिर और थोड़ा ऊपर चलेंगे अपन, तो यह आ गया आपका तो इसमें हो गया विशाखापट्टनम, और ये हो गया पारादीप, उड़ीसा में पारादीप पतन, पारादीप पतन ये उड़ीसा में हो गया है। अभी लिख देते हैं एक बार, फिर और इनके बारे में बताएंगे। फिर आगे अपन पश्चिमी बंगाल में चलेंगे, तो ये हुगली नदी के किनारे पे हो गया आपका हुगली पतन, हुगली पतन। ठीक है, और इसी के आगे थोड़ा और ऊपर चलेंगे अपन, तो ये हो गया कोलकाता पतन, कोलकाता पतन। यानी ये सभी पश्चिमी बंगाल में है, ये कोलकाता पतन। अब देख लेते हैं इन परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बाद में बंदरगाह पतन के बारे में भी अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ी इसकी विशेषताएं थोड़ी साथ साथ में और बता देता हूँ। वैसे तो अपन ने बंदरगाह वाले लेसन में सारी चीजें पढ़ ली थी। यानी यह है कांडला पतन, यानी गुजरात में कच्छ की खाड़ी के ऊपर इस कांडला पतन को बनाया गया है। और ये कब बनाया गया है? जब भारत का विभाजन हुआ, तो ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान इस प्रकार से, जो ये पाकिस्तान है, ये पाक है, ये जब भारत से अलग हुआ उस समय यहाँ का कराची पतन, इस जगह जो कराची पतन है, कराची पतन, ये कराची पतन भारत से अलग हो गया। अब जब भारत से अलग हो गया, तो भारत का पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ ज्यादातर व्यापारिक संबंध था, और इसके लिए इस मुंबई पतन के ऊपर है ना वो दबाव बढ़ गया। यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों से आने वाले जो मालवाहक जहाज हो गए, या जो विभिन्न प्रकार के परिवहन के जो जहाज थे, वो इतने ज्यादा आते थे कि इसके ऊपर काफी ज्यादा भार बढ़ गया। अब इस भार को कम किया कैसे किया जा सकता है? तो उन्होंने एक वैकल्पिक तौर पर, या अपने ये कह सकते हैं कि मुंबई पतन के सहायक पतन के रूप में इस कांडला पतन का विकास किया गया। तो यानी कि कांडला पतन का विकास गुजरात में कच्छ की खाड़ी के ऊपर मुंबई पतन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जब भारत का विभाजन हुआ था ना, उस समय इसे बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार से एक बंदरगाह और है, जिसका भी ऊपर जब दबाव बढ़ा तो उसका निर्माण किया गया। यहाँ पर मिलेगा आपको डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर। इस पतन का विकास आपकी जो बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ, बांग्लादेश के विभाजन के कारण इस कोलकाता पतन के ऊपर दबाव बढ़ गया। जब कोलकाता पतन पे दबाव बढ़ा, तो ऐसे में आसपास के क्षेत्रों का, और नेपाल या जो भूटान जैसे देश हैं जिनके कोई पतन नहीं, कोई बंदरगाह नहीं है, और उनके ऊपर बढ़ते दबाव को
हल्का करने के लिए इस डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया था। इस कोलकाता पतन की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये नहर के द्वारा जो है ना इसे इसके साथ जोड़ा गया है समुद्र के नदी के द्वारा हुगली नदी के ऊपर। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गाद, मिट्टी वगैरह बहकर आने के कारण यहाँ पर बड़े मालवाहक जहाज है ना ज़्यादा नहीं जा पाते और इस पतन का सबसे बड़ा विकास अंग्रेजी शासन काल के दौरान हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक अंग्रेजों ने एक अपना व्यापारिक केंद्र बनाए रखा था, जिस कारण उनका ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण एक विकास केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र है और ये बंदरगाह पतनपल्ली। इसके अलावा कुछ ऊर्जा के क्षेत्र, ऊर्जा और खनिज, उन दोनों को भी लगभग अपने इसमें थोड़ा सामूहिक रूप से और देख लेते हैं इस एक मैप के माध्यम से ही, जिसमें ऊर्जा और खनिजों को भी शामिल कर लेते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे ऊर्जा संसाधन में देखेंगे तो डिगबोई असम, यानी ये इधर अपना अरुणाचल प्रदेश का भाग हो गया और ये आपका आ जाएगा इसमें असम का भाग आता है। ये ऐसे इस प्रकार से असम का भाग यहाँ तक आ जाता है। तो यानी कि इस जगह आपको मिलेगा डिगबोई, डिगबोई और इसी के पास में यहाँ पर मिलेगा नाहर कटिया, नाहर कटिया। ये असम में है, दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे आपको, असम में मिलेंगे। जो ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र है, तेल के कुएं वगैरह माने जा सकते हैं इसे। इसके अलावा इस जगह अपन छोटे बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, छोटे बिंदु से प्रदर्शित करें बरौनी, बरौनी, बरौनी बिहार में है। तो बरौनी प्रमुख ऊर्जा का एक केंद्र है। इसके अलावा इधर आ जाओ गुजरात में, इस गुजरात में यहाँ पर देखेंगे अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर हो गया। और इसी के पास में एक और मिलेगा हमें हजीरा, हजीरा। इधर मध्य प्रदेश में मिलेगा विजयपुर, हजीरा, विजयपुर। इधर उत्तर प्रदेश में मिलेगा जगदीशपुर, जगदीशपुर। यह बताते एचबीजी पाइपलाइन, अभी अपन निकालेंगे यहाँ से एचबीजी पाइपलाइन का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ये एचबीजी पाइपलाइन है जो यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सीधी निकल रही है ऐसे। फिर एक पाइप अलग से इसके लिए जगदीशपुर के लिए निकाली गई और इस प्रकार से आपका जो दिल्ली है, दिल्ली तक ऐसे जा रही है इस प्रकार से। तो एचबीजे ये गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो आपके दिल्ली के निकट लोनी नामक स्थान तक, लोनी नामक स्थान तक जाती है। तो हजीरा, हजीरा को अपन एच से प्रदर्शित करते हैं, एच। विजयपुर को, या इधर विजयपुर भी आ जाता है तो इसे बी से प्रदर्शित करते हो, जगदीशपुर को जे से। इस कारण से एच बी जे गैस पाइपलाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपकी प्रमुख ये गैस पाइपलाइन आ जाता है। इसके अलावा और भी अपन कुछ नए क्षेत्र देख लेते, जैसे नेवेली, ये तमिलनाडु में है, नेवेली तमिलनाडु में हो गया आपका। इसके अलावा कोरबा, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, कोरबा जो कोयले की खानी है, कोरबा यहाँ छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रकार से ही ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हो गए या जिनसे हमें ऊर्जा है ना वो प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे आपका कुछ खनिज संसाधन की भी अपन बात करें इसमें, तो इसमें कुछ एक खनिज संसाधन भी आ जाएंगे, जैसे बेलाडीला हो गया छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर बेलाडीला, बेलाडीला एक प्रमुख खान है वो माना जाता है। यहीं पर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाल घाट, पाल घाट आ गया, तांबे की खान है। यहीं पर राजस्थान में इधर झुंझुनू में देखेंगे अपन, इस जगह अगर झुंझुनू में देखेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका सिंगाना, सिंगाना कहें या खेतड़ी, सिंगाना या खेतड़ी। तो ये क्षेत्र यहाँ पर खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादातर खनिजों का है ना वो, या खनिज ज्यादातर निकाले जाते हैं, वो आ जाते हैं। इसके अलावा अपने भारत में भी और भी देखा जाए ज्यादातर इनको पूछने की संभावना कम होती है, क्योंकि काफी जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं ये अपन ने यहाँ पर लगभग देख लिए हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा केंद्र का पूछा जाता है,
बंदरगाह या पतन पूछ लिए जाते हैं, ऊर्जा या खनिज के कुछ क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहीं पर दुर्ग आ जाएगा, दुर्ग के बारे में भी अगर पूछा जाता है तो ये यहाँ पर दुर्ग आ गया। इसके अलावा कुछ लोहा इस्पात की इकाइयाँ भी जो है ना वो पूछ ली जाती हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर देखेंगे, इस हार्बर को एक बार हटा देते हैं। जैसे पश्चिमी बंगाल में अपन देखेंगे कुल्टी हो गया, ये यहाँ पर कुल्टी। इसी के पास में बुरनपुर, हीरापुर भी आ जाता है यहीं पर पास में पश्चिमी बंगाल में। तो ये ज्यादातर लोहा इस्पात की इकाइयां भी पूछ ली जाती है। तो ये लगभग आपसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर बार बार ये क्वेश्चन जो है ना दो नंबर के रिपीट होते हैं। यानी इन मानचित्र के 2 नंबर के माध्यम से आप अपने स्कोर में 2 नंबर का इजाफा कर सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बिंदु है। इसके अलावा आपसे कुछ शहरों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जो प्रमुख शहर होते हैं उन शहरों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ज्यादातर भिन्न-भिन्न ये जो राज्य है हमारे, उन राज्यों की राजधानियों के बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो इस मैप के माध्यम से ये संभव हुआ। तो अपन एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार के राज्यों को प्रदर्शित करेंगे या और भी कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र रह गए उनको इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अच्छे से जो विश्व का मानचित्र जो बनाया 2 नंबर का, भारत का मानचित्र 2 नंबर का, ऐसे कुल मिलाकर ये 4 नंबर हो गए। 4 नंबर आप अपने स्कोर में आराम से इजाफा कर सकते हो। बस थोड़ा-सा अध्ययन करना, 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसे अपने आप 4 नंबर बना सकते हो। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि बहुत से लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके और इन नंबरों का या इस मैप का उन्हें ज्ञान हो सके। धन्यवाद।